देसी है हम में मेरी नानी जगदम्बा चतुर्वेदी द्वारा सुनाई गई और मेरी माँ नीलम चतुर्वेदी द्वारा सुनाई गई एक कहानी आपको सुनाती हूँ। कुछ बच्चे बैठे थे तो वो कह रहे थे, नानी नानी मम्मी मम्मी कहानी सुनाओ। तो जैसे कि पहले गांव में रात में लोग बैठते थे तो कहानियाँ सुनाई जाती थी बच्चों के सोने से पहले। अब आजकल तो वो ज़माना रहा नहीं। तो कहानी शुरू की गई कि वहाँ पर एक तालाब था और वहाँ पर एक बुढ़िया थी। बुढ़िया जो बच्चे के सिर में से जुएं निकाल रही थी। खाली बैठी थी तो जुएं निकाल के वो नदी में मार मार के जुएं डाल रही थी। जैसे ही वो जुएं नदी में मार के डालती, नदी पूरी लाल हो जाती। तो वहाँ पर नदी का पानी पूरा लाल होने लगा। तो जूं मारी नदी लाल। वहाँ पर एक बैल आया, पानी पीने लगा नदी का। तो जैसे ही उसने पानी पिया, बैल के सींग गिर गए। तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे। वहाँ पर पास में पीपल का पेड़ था एक। तो जैसे ही वहाँ पर पानी पीपल के पेड़ तक पहुँचा, लाल पानी था पहुँचा, वैसे उसके पत्ते झड़ने लगे। तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे, पीपल का पत्ता गिरा। अब उस पेड़ पर कौवा बैठा था। जैसे ही वो पत्ते गिरे, कौवे क्या एक आँख खराब हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बातें पड़ने लगी। तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे, पीपल का पत्ता गिरा, कौवा काढ़ा। अब वहाँ पर एक धोबी आया। जो धोबी तालाब में कपड़े धोने आते थे पहले। तो जैसे ही उसने तालाब में कपड़े धोने लगे, वो लंगड़ा हो गया। कैसे हुआ? तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे, पीपल का पत्ता गिरा, कौवा काढ़ा, धोबी लंगड़ा। अब ये सब देखें, जैसे ही वो वहाँ पर लंगड़ा के चले धोबी, तो वहाँ पर एक धुनिया था। धुनिया होता है जो गद्दे वद्दे बनाते हैं, उनको धुनिया कहते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगा। तो वो पागल हो गया उसको देख के कि देखो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे, पीपल का पत्ता गिरा, कौवा काढ़ा, धोबी लंगड़ा, धुनिया पगला। अब ये सारी बातें वहाँ पर जो राजा थे वहाँ तक पहुँची कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर नदी लाल हो गई है, धुनिया पगला हो गया है। तो राजा ने सभा बिठाई, बुलाया सबको। तो वहाँ पर रानी भी थी। तो जूं मारी नदी लाल, बैल के सींग गिरे, पीपल का पत्ता गिरा, कौवा काढ़ा, धोबी लंगड़ा, धुनिया पगला। राजा ने ढोल बजा के सबको बुलाया। तो जैसे ही राजा ने ढोल बजाया, वहाँ पर रानी नाचने लगी। तो बच्चों ने तालियां बजाई और ये कहानी ख़त्म हो गई। जब हमारी अम्मा कहानी सुनाती थी तो बाद में कहानी सुना के कहती थी, बोध बुलक्कड़ चूड़े में लक्कड़, और जिसको कहानी सुनाती थी उसकी सास नकटी।